तो मैडम की मम्मा आ गई हैं घर पर डिस्चार्ज होकर, और मम्मी से ज्यादा प्यार देने वाली अम्मी उनको आ गई हैं देखने के लिए, क्योंकि सामने ही रहती हैं। भाई साहब 3 कदम चलो और फटाफट से एक फ्लैट में, और 3 कदम निकलो फटाफट अपने फ्लैट में। लेकिन वहां से अम्मी आई हैं चलकर, तो अपने आप फरिश्ता बहू को तो आना ही था, वीडियो रिकॉर्ड कर दिखाना भी तो था। चालू क्यों नहीं आई आंटी को देखने के लिए? कपड़े देने तो गई थी वो रूहान, देते हुए भी नहीं दिखाया। हो सकता है भाभी जी के में देखने को मिले। थंबनेल से तो लग ही रहा है कि भाभी जी अपने कपड़े दिखा रही हैं। पता नहीं रू बेबी के कपड़े भी दिखाएंगी जो उसकी बुआ लेकर आई है कि नहीं दिखाएगी। लेकिन चालू पे देखने क्यों नहीं आई आंटी को? आंटी को तो वो वैसे भी कुछ नहीं समझती, ना दुआओं की जरूरत है ना इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है कि आंटी बीमार है, 6 दिन से हॉस्पिटल में है। 6 दिन कोई हॉस्पिटल में रहेगा तो डॉक्टर कोई एवं ही तो रखेगा नहीं कि भाई इनको बीएनबी में रहने का शौक है, इसलिए चलो इनके पेशेंट को 6 दिन रख ले, कम से कम इनको बीएनबी में 6 दिन तो रहने को मिलेंगे। क्या बोलती है पब्लिक? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मैडम का कंटेंट आ चुका है 19 मिनट 23 सेकंड का। टाइटल है मैं डिनर क्या खाती हूँ, रूहान सबसे ज्यादा खुश और न्यू साड़ीज। अब क्योंकि मैडम ने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं साड़ी ऐड कर रही हूँ अपने कलेक्शन में, तो ऑफ कोर्स दिखाना तो बनता है और पब्लिक को बोर करना भी बनता है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला था कि जब पहनती ही नहीं हो तो सेल क्यों कर रही हो। तो देखो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि आप कोई ना पहने तो वो सेल ना कर। ऑफ कोर्स कर सकती हैं। वो ज्वेलरी ऐड कर लिया उन्होंने। कल को मैंने क्या कहा था आपको अगर याद होगा, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहा है, यानी कि मैडम ने जब ये अपना कलेक्शन शुरू किया था तो मैंने क्या कहा था कि धीरे 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 करके इतने एडिशन ऐड कर लेंगे ये कि अभी धीरे धीरे ना इसमें आपको सब तरह की चीजें मिल जाएंगी। यानी कि इनके कलेक्शन पर आपको और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फिर चाहे हैंडलूम आइटम हो, फिर चाहे बेडशीट के सेट्स हो, फिर चाहे ब्लैंकेट्स हो, मिंक ब्लैंकेट जो होते हैं कि एसी वाले ब्लैंकेट्स हैं, धीरे धीरे सब चीज। और फिर हाँ मोजड़ी भी, क्योंकि मैडम को तो जूती का कलेक्शन का बहुत ज्यादा शौक। और देखा जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है यार, अपना काम चलाने के लिए अगर आप वैरायटी बढ़ा रहे हो, क्योंकि एक टाइप की ऑडियंस नहीं है आपकी या कस्टमर नहीं है, तो कम से कम दूसरे टाइप के कस्टमर आ जाएंगे। किसी को आपकी ज्वेलरी पसंद आएगी तो किसी को साड़ी पसंद आएगी, तो किसी को सूट पसंद आएगा तो किसी को ज्वेलरी पसंद आएगी। देखा जाए तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। पर ये देखेंगे कि मैडम की वीडियो में क्या देखने को हमें मिलता है। फिलहाल तो हमें अम्मी देखने को मिली है जो मम्मी को देखने आई हैं। तो मम्मी जी जो है अभी भी तारीफ कर रही हैं। अरे भाई आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, आपके अपने बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर करा है। अब अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसमें इतना बड़ा नहीं बनाने की जरूरत है और इतना गिल्ट फील करने की भी जरूरत नहीं है। कह रही है ये बच्चे हैं, अरे इतने अच्छे बच्चे हैं तो हमको क्या होगा, ये कहा था पेनू आंटी ने। और अम्मी जी कहती रूहान को अल्लाह पाक इतना सब्र दे देता है कि वो खेलता रहता है। कहाँ खेलता रहता है? बीएनबी में। आपने तो संभाला नहीं उसको। नानी उसकी बीमार, मम्मी उसकी हॉस्पिटल, बीएनबी में पापा उसके वहीं पर, तो संभाला कब आपने? खेलने के लिए देखा कब? अच्छा जब मैडम बीच में आई थी यहाँ पर रील शूट करने के लिए, क्योंकि भाई साहब प्रमोशन जो आया था ऐसे ही खेलता रहा, रोता तो बहुत दिक्कत पड़ती, पर दादी को बिल्कुल लगाव नहीं है, ना पोते से ना नाती से। दीपिका भी पूरा टाइम वही मेरे साथ रही, शोएब भी वही थे, और वो सारी दुनिया को बता रहे थे कि मुझे लूज मोशन हो रहे थे। इतना ऐसा दामाद है, उसको शर्म नहीं आई ये बताते हुए और ये आंटी इनकी इतनी तारीफ कर रही। अरे भाई वो आपको जो है सब तरह से ये आपकी तकलीफ को बता रहे थे और उसी से कंटेंट बना रहे थे और पैसा बना रहे थे। मैं बोल रही थी कि ऐसे बच्चे हों तो हम तो कभी बीमार ही ना हो। आंटी जी अब ये ज्यादा हो गए, बीमार तो आप इन्हीं बच्चों के होने के बावजूद घर में भी होते, वो अलग बात है कि पता नहीं लगता है। पर क्योंकि आप बीमार हो, आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपको शुगर और बीपी दोनों एक साथ है, उम्र का भी है, उसके बाद भी आप इतना सारा काम करते हैं तो सारे दिन उस बच्चे के साथ लगे रहते हो। ठीक है ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने अपने जीने का सहारा उस बच्चे में बना लिया है, बट ये भी तो देखो उम्र भी है, छोटे मोटे सब तरह के काम करने के लिए, उसके पीछे भागने के लिए माएँ थक जाती हैं भाई यंग एज में। फिर भी आपकी तो एज है। हाँ अगर आप प्यार लुटार मतलब प्यार दुलार ये सब लुटा रहे हो, लेकिन साथ में अगर कोई नैनी भी है जो सारे काम उस बच्चे के कर रहे हैं, तो बात अलग है कि सिर्फ आप प्यार दे रहे हो उस बच्चे को। नहीं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, तभी आप 6 दिन में देखने के लिए चली गई वहाँ पर। पापा के कौन सा सारे पर्सनल काम आप करती हो? आप थोड़ी सी भी देर के लिए अपनी समदन को देखने नहीं गई हैं। कोई बात नहीं, डिस्चार्ज होके आ जाएंगी, सामने वाले फ्लैट में रहेंगी, यहीं देख लेंगे 4 कदम चल के। यही चाहते हैं कि बस खुश रहे जिंदगी में, और क्या रखा है। अम्मी कह रही है ये, हाँ बस प्यार से रहो वही बहुत है। कहती है आज उठता ही आया है, उठते ही सबसे पहले कहा, मैंने कहा आज नानी भी
चलो चलो मैं भी जाऊंगा। क्यों भाई, नानी तो उसके सामने डिस्चार्ज होकर आई थी हेयर कलर कराकर, तो तैयार होकर आया, फिर एप्पल खाया, फिर अब चला गया। तो ये था मम्मी का घर का क्लिपिंग। और उसके बाद हाँ जी हो गया है अगला दिन, और मैडम का मुंह मुझे और थोड़ा कम लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा और ज्यादा ऐसा लग रहा है मानो जैसे श्रिंक हो गया। अब पता नहीं इन्होंने फिल्टर लगा रखा है या सचमुच में। और मम्मा कल आ गई है घर, जैसे कि आपने कल देखा। कहती है नॉर्मल लूज मोशन हो जाते हैं, वो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा वीक फील कर रही है। लेकिन मम्मी को तो क्रॉनिक इन्फेक्शन के साथ, यही थे ना दोनों मियां बीवी जो कहते कि नहीं कुछ ज्यादा मेजर नहीं है। अरे भाई इस एज में अगर उनको इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, इतना ज्यादा उनकी बॉडी का पानी ड्रेन हो रहा है, और वो भी तब जब उनको ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उनके लिए तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। और कहती कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा मेजर नहीं है। तो मेजर तुम्हारी डेफिनेशन में क्या है भाई, ये मुझे बता दो जरा। तो कहती है बॉडी में ना एनर्जी जो है वो चली जाती है, ड्रेन हो जाती है, तो उसको हील करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन रूहान बहुत खुश है, ये तो लिख रखा है, रूहान बहुत खुश है मैं डिनर में क्या खाती हूँ और न्यू साड़ीज। अंदाजा लगा लो भाई फिर इन्होंने 19 मिनट 23 सेकंड में क्या क्या अपने व्लॉग में दिखाया होगा। कहती हैं आजकल सुबह उठते ही अपना यहाँ चेंज वेंज करता है, फिर कहता है नन्ना पास, क्योंकि उसको नन्ना की आदत पड़ रही है भाई। तो मैंने मम्मी को बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी हुई है कि आप थकोगी नहीं। ये पहले ख्याल नहीं आया था अपनी मम्मा को, जब उनकी तबीयत पे इतना ज़्यादा असर हो गया है तब तुम्हें ख्याल आया कि मेरा बच्चा के केयर करते 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 मेरी मम्मी को भी आराम की ज़रूरत है और उनको भी केयर की ज़रूरत अब जाके ख्याल आया है जब उनकी इतनी हेल्थ पर आ गई है। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि मम्मा जो है ना वो बहुत इमोशनल हो गई थी रूहान को देख के कि मैं 6 दिन बाद उनको देख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली माँ की तरह से तो उन्होंने ही पाला। तो आज मम्मी ऊपर आई थी, ज्यादा नहीं बैठ पाई थी, 15-20 मिनट बैठी थी और उसके बाद फिर वो सोने चली गई। तो बस ऐसे ही थोड़ी सी देर में, थोड़े टाइम में मम्मी की जो एनर्जी है वो रीगेन होने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो मैं अपनी मम्मी से थोड़ा सा कम काम कराऊंगी, बाद में करा लूंगी पूरा, वो तो हमें पता है। तो सबसे अच्छा पार्ट तो ये है कि वो घर आ गई हैं। आहा, कहती है वो हम बहुत रिलैक्स हैं। क्यों भाई, बीएनबी में मजा नहीं आ रहा? तुम लोग तो मैनिफेस्ट करते हो वहां पर रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आपके जनाब तो बोल रहे थे ये वाला नहीं मिला, वो वाला पहले वाला नहीं मिला, ये मिल गया। अरे भाई अब हमें जो लेवल DKI का जो फोटोशूट करना है तो वो फोटोशूट करेंगे, फिर दिखा देंगे। और फिर आ गई मैडम अपने थोड़े से मेकअप वाले अवतार में। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो साड़ीज के लिए हूँ। और लास्ट टाइम जब मैडम ने साड़ी पहनी थी ना ब्लैक कलर की, शायद अपने बर्थडे पर पहनी थी या एनिवर्सरी पर पहनी थी, याद नहीं आ रहा, तब तो फिर भी थोड़ी हेल्दी थी। अभी तो पहले से भी थोड़ा और ज्यादा वेट लॉस हो गया। और मैडम इसी व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि मैडम जो है अपनी डाइट के लिए क्या क्या खाती। तो मल चंदेरी की बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज हैं। आप एक बात बताओ, साड़ी में आपने क्या किया? और अगर आप यहाँ दिखा रही हो तो फिर साड़ी वेबसाइट पे भी दिखा रही हो, तो यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? हाँ जी, तो मैडम ने मेकअप कर लिया है, नोज पिन पहन लिया। और ये और बता दो मैडम कि ये हेयर कलर कब करा कर आई हो आप? तो मैडम अपना फैला के बैठ गई हैं भाई साहब, अपना बारदाना बोले तो मतलब ये भी जो भी अपना खलेरा है इस फैला कर बैठ गई हैं। और इसको अब एक एक चीज को दिखाएंगे, साड़ी, बॉर्डर, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, आ गए तुम, क्या कहोगे? हाई कहोगे? ओ आपका ये तो टी-शर्ट के साथ मैच हो रहा है। इसको व्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन भाई साहब मैडम की व्लॉगिंग में जनाब को नहीं दिखाई देंगे। इसका दाल चावल सबसे ज्यादा फेवरेट है, लेकिन ये नहीं बता रही हो कि इसका दाल चावल से भी ज्यादा मीठा फेवरेट है। वो मीठा कुछ भी हो वो देते हो। और उसको बैलेंस करने के लिए ताकि वो दाल चावल खा ले, मैडम एक रोटी जो है वो घी गुड़ के साथ खिलाती। ये 2 बाइट दाल चावल के खाता है और 1 बाइट जो है वो चूरी कूट के खाता। चूरी कूट के ये क्या है, पहली बार सुना है ना? फेयर डील मतलब बच्चे से फेयर डील करा के उसको मीठा खिला के उसको खाना खिलाते हैं। कैसी आदत डाल दी इन्होंने। मैं बताऊं रियली कि मतलब बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे मीठा नहीं खाते थे, मतलब उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ, उस टाइम से लेकर बच्चे मीठा कम खाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मीठा थोड़ा पसंद होता है, अदरवाइज बच्चे चटपटा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, पर मीठा बहुत कम बच्चे खाते हैं। और इन्होंने इतना खिलाया है, उसको आदत हो गई है। अब उसको नॉर्मल खाना खाने के लिए भी मीठा चाहिए होता है, जो कि सही नहीं है। इनकी तो हिस्ट्री रही है भाई, जेनेटिक प्रॉब्लम है डायबिटीज की, नानी की तरफ से भी और पापा की तरफ से भी, मम्मी की तरफ से भी और पापा की तरफ से भी। तो और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए इनको। तो मेरे यहाँ पे रखी हुई है फाइनली वो पहली 5 साड़ी जो मैं लेकर आई हूँ अपने कलेक्शन में इंक्लूड करने के लिए। अब वो सारी की सारी 5 साड़ी खोल कर दिखाएंगी, बॉर्डर दिखाएंगी, एम्ब्रॉयडरी दिखाएंगी। ये कलर है, इस पे
ऑल ओवर प्रिंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है। पहले तो कम से कम आप बताना तो सीखो कि क्या एक्चुअली बता क्या रहे हो। आप लोगों के कहोगे कि प्रिंट है, फिर आप लोगों से चार्ज करोगे एम्ब्रॉयडरी के, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के चार्ज अलग होते हैं, मतलब प्राइस अलग होते हैं, और एम्ब्रॉयडरी के और प्रिंट के चार्ज अलग होते हैं। तो तुम अगर उनसे उस चीज़ के पैसे लोगे जो कि ज़्यादा है और लोगों को बता रहे हो कि ये एम्ब्रॉयडरी वो प्रिंट है, तो पहले कम से कम बता तो सही से दो। इसका मतलब यहाँ गलत बता रही हैं तो वहाँ पे भी अपडेट गलत ही कर देंगे। और वैसे भी वेबसाइट में तो इतने पचके करती हैं ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सारे लोग थोड़ी ना इनके ब्लॉग्स देखते और सारे लोग इनकी वेबसाइट से शॉपिंग भी नहीं करते। ये एक्चुअली रेशम की कढ़ाई का ये थोड़ा सी एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें इन्होंने एक ये बॉर्डर लगा रखा है नेट का, टिश्यू का, और बीच बीच में ये जो व्हाइट कलर का जो ये है ना रेशम का फूल सा बना हुआ है, इसी से मैचिंग ये बता रही हैं कि इसमें ब्लाउज दे रखा। पर मैडम ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है। एज पे भी इस तरीके से ये बॉर्डर है, जैसे कि मैंने आपको बोला, उस पे ऑल ओवर ये प्रिंट है। ऑल ओवर इसको प्रिंट नहीं कहते हैं। साथ 1 मीटर का जो ब्लाउज पीस देंगे, लेकिन वो भी व्हाइट कलर का। कह रही उंगली लगा के कह रही इस कलर का व्हाइट ही बोल दो। और मैं ना वेट नहीं कर पा रही हूँ कि इसको जल्दी से लॉन्च होगी और फिर इसमें अपने साइज का ब्लाउज सिलवा के पहन के उसको फ्लॉन्ट करेंगे, खुद ही अपने कलेक्शन की मॉडल भी बन जाएंगी। जितना मैं इनके लिए वेट कर रही हूँ ना, उतना ये किसी न किसी वजह से डिले होती चली जा रही है। मतलब ये बताना चाह रही है कि इनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए डिले हो गए। हद है भाई साहब। कहते हैं ना, जो वक्त तय कर रखा है ऊपर वाले ने, वो काम उसी वक्त पर होगा, आप कितना भी जोर लगा। हाय गाइस कह के भाई साहब अब आ गई हैं किचन में। तो अब मैडम आपको बताएंगी कि वो हेल्दी खाना क्या खाती हैं। बिना मिर्चों के उन्होंने लौकी की सब्जी बना रखी है, जो कि पहले से है, और गाजर और चुकंदर उन्होंने काट के रखवा रखा है। और अब ये खुद से आपको बाजरे का पराठा, जो कि इन्होंने कहा था बाजरे का पराठा, वो आपको बनाकर दिखाएंगी। उसमें बची हुई दाल है दोपहर की, उसको मिक्स कर लेंगी, प्याज डाल लेंगी और घी डाल लेंगी। और जब वो सेक रही थी कि ऐसे करेंगे, पहली बात तो डालने में एक जो है ना, कहती है एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, इसलिए क्योंकि आपसे वो उठ ही नहीं रहा था। उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, बाजरे का, ज्वार, रागी का, ओट्स का, किसी भी तरीके की अगर आप रोटी बना रहे हो तो बटर पेपर पे आप उसको बेल लो और उसको वहाँ पे फ्लिप कर दो। लेकिन जो ऊपर वाली सतह है उस पर हल्का सा पानी के हाथ लगा लोगे, तो जब आप तवे पर उसको बटर पेपर समेत आप फ्लिप करोगे तो वो अच्छे से तवा चिपका लेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सेकेगा भी। और जब आप बटर पेपर को आराम से रिमूव कर सकते। लेकिन मैडम ने तो वो पार्ट स्किप कर दिया, क्योंकि मैडम से वो ढंग से हुआ ही नहीं, क्योंकि मैडम रेगुलर बनाती ही नहीं है। एक बना के दिखा दिया कि भाई मैंने बना दिया, और वो ध्यान से देखोगे ना तो वो शेप एक भी इनकी प्लेट में नहीं। और जो प्लेट में रखे हैं ना, उसमें घी लगे हुए हैं, यानी कि वो एक्चुअली पराठे हैं जिसपे हल्का हल्का से घी लगा के दोनों तरफ से सेक दिए गए हैं। तो क्या फिर ये क्यों कह रही हूँ मैं पराठा नहीं बनाऊंगी, मैं घी नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ही रोटी बना के खाऊंगी। बोल रही थी पराठा बनाने के लिए और दिखाया भी पराठा ही है, लेकिन बनाते हुए रोटी दिखा दिया। भाई इतना झूठ क्यों? कहती है सबकी बॉडी अलग होती है, लेकिन बस मैं आपके लिए एक सजेशन दे रही हूँ। वैसे तो ये अच्छा है, बाजरे का, ज्वारे का, रागी का, ओट्स का आप इस तरह से बना सकते हो कि अगर दाल बची है, दाल को भी आप डाल सकते हो, नहीं तो प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, सॉरी टमाटर हमेशा याद ही रहता है, मतलब प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, वो सब आप डाल लो बारीक बारीक सा चॉप करके। पालक ब्लांच करके ऐसे डाल लो, डायरेक्ट भी डाल लो। मेथी है तो मेथी को बारीक बारीक चॉप करके आप डाल लो, मेथी का भी बड़ा अच्छा लगता है। और आप वो सारी चीज़ें डाल और गुनगुने पानी में अगर उसको गूंदोगे तो उसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाती है। जिसमें इन्होंने पानी में ये उबाला था ना, ये उसमें भी इसको अच्छे से पका सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी अच्छी रोटी बेलने में आसानी हो जाती है गर्म पानी में। और ये है मैडम की डाइट। तो कहती है कि चलो ये मैंने मम्मा के लिए बना लिया, ये मैंने अपने लिए बना दिया, और मम्मा के हाथ बिछा दिया और खुद बाद में खा के आ गई। कहती है कि मैं खुद थाली लेकर बैठी थी अपनी, तो मैंने सोचा गरम गरम है तो मैं मम्मा के लिए पहुंचा देती हूँ, क्योंकि मैं खाने बैठ गई थी। अरे तो नीचे ही आके खा लेती अपनी मम्मी के साथ, दोनों माँ बेटी एक साथ ही खा लेते, तुम अलग खा लो वो अलग खा ले। नहीं मैं तो अपनी थाली लेकर बैठी थी। अरे भैया अपनी माँ के साथ ही बैठ के खा लेती। पर एक बात बताओ, इनकी मम्मी ये पेट पे हाथ पकड़ करके क्यों चल रही हैं? क्या उनकी कोई सर्जरी हुई है जो मैडम ने नहीं बताई है? पेट तो उनका देखो है ऐसा कि भाई जैसे जैसे मान लीजिए कोई सर्जरी होकर आते हैं ना, तो उस वक्त जब आप वॉक वगैरह करते हो तो आपको बड़ी मुश्किल सी होती है, और आपको चलने फिरने में या हल्की फुल्की सी वॉक करने में बहुत तकलीफ होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई पेट है, ऑफ कोर्स उसमें कट लगा है, सर्जरी हुई है, तो आपको ऐसा लगता है कि सहारा लगा लो या हाथ लगा लो।
तो मम्मा कहती है मैंने तो आते ही खा लिया फटाफट फटाफट। हाँ ठीक है मम्मा, जब आते ही फटाफट खा लिया और खाते के साथ ही वॉक कर रही हैं यहाँ पर अपने घर में। वैसे घर की सब तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, अच्छे से पर्दे लगे हुए, डाइनिंग टेबल एकदम क्लीन, सब कुछ सब अच्छा लग रहा है देखकर। लेकिन इनकी मम्मी पेट पे हाथ रखकर क्यों चल रही हैं भाई, मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो मम्मा हंस के कह रही हैं कि नहीं नहीं मैंने जल्दी जल्दी खा लिया क्योंकि टाइम पे खाना है, क्योंकि अस्पताल में रहकर टाइम पे खाने की आदत पड़ गई। चलो भैया कहीं से भी अच्छी आदत सीखो, सीखो तो सही। और अब मैडम का ज्ञान सुन लो, बहुत जरूरी है सही खाना खाना, टाइम से खाना खाना, चाहे तो थोड़ी सी ही देर घर में ही वॉक करना। ये एक एक्ट्रेस हुआ करती थी भाई, अभी तो कोई काम नहीं है तो मैं तो हुआ करती थी ही बोलूंगी, लेकिन इन्होंने क्या हल बना लिया। और इनके साथ की जो भी एक्ट्रेस हैं या उनके बाद की जो भी एक्ट्रेस, सब ने शादी की है, सबके बच्चे हुए हैं और उसके बाद वो वापस से फिर से फिजिक में आ गई हैं। किसी ने भी अपना ये हल नहीं बनाया जो मैडम ने बना लिया है, इसीलिए इनको मैसी मैडम बोला जाता है। बाल ये नहीं बनाती हैं, खुद का हुलिया ये नहीं रखती हैं, प्रेजेंटेबल ये नहीं रहती हैं, व्लॉग्स बनाती है तो क्या है भाई, वो तुम्हारा ये एक तरीके से ये तुम्हारा अर्निंग सोर्स हो गया। यही करियर है, एक्टिंग करना या ब्लॉग बनाना या पर्दे पर आना एक्चुअली। और उसमें भी अगर ऐसे हुलिये से आओगी तभी तो लोगों ने ऐसे ऐसे नाम रख दिए इन्होंने। और हरकतें फिर भी देख लो जरा इनकी कैसी, गेट लॉस ये है वो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आते तो हैं उसी सही मुद्दे पर, लेकिन बहुत जब बैकलैश मिलने के बाद देखा जाए तो श्वेता तिवारी हैं, दिव्यांका त्रिपाठी हैं, हम सैम को भी बोल सकते हैं, ये सब एक्टर्स हैं, सब एक्टर हैं, सब व्लॉगिंग बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन सब कोई इतना बुरी कंडीशन में कोई नहीं रहता जितना ये मैडम रहती है। अभी क्या है ना, चालू का तो बन जाता है, कट जाता है थोड़ा सा। वैसे तो कपड़े तो वो भी ऐसे ही पहनती है, कपड़े तो देखा जाए तो मैडम के थोड़े बेहतर होते हैं उससे जो वो घर में मतलब रोजमर्रा में पहनती। वो तो कुछ भी पहन लेगी, किसी का लोअर पहन लेगी तो कोई टी शर्ट पहन लेगी और काला गमछा लटका लेगी कानों के पीछे कर। पर यस, उसके बालों का पता नहीं चलता क्योंकि वो काला गमछे से उनको ढक लेती। पर मैडम के तो बाल भी दिख जाते हैं कि बाल ढंग से बनाए नहीं है, कॉम उन्होंने किया नहीं, शैम्पू कंडीशनर किया नहीं है, ब्लो ड्रायर नहीं किया है, प्रेजेंटेबल बिल्कुल भी नहीं लगती है। और ऊपर से भाई साहब कहीं डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं तो कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब एक बेसिक चीज़ तो इंसान जो है फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग में सब घर में भी आजकल वो क्रीम वगैरह सब लगा लेते हैं, टिंट वगैरह सब लगा लेते हैं अपने होठों की, अपनी स्किन की, सबकी देखभाल करने के लिए। वैसे दुनिया भर के प्रोडक्ट बताती रहती हैं, हम ये लगाते हैं वो लगाते हैं, मैंने के प्रोडक्ट लिए हैं। ये कोई फास्ट वॉकिंग नहीं है, ये कोई ब्रिस्क वॉक नहीं है, बस खाना खाइए और थोड़ा सा टहल ली। तो कह रही है मैं आजकल यूजुअली ऐसे ही करती हूँ कि जो मेरे लिए बन रहा है वही मैं मम्मी को बनाकर एक्स्ट्रा दे देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशली इस टाइम पर जब आप बीमारी से डील कर रहे हो, मुझे तो नौशिया बहुत ज्यादा होता है, मुंह में छाले भी हो जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बिना मिर्च की सब्जी खा रही हूँ। वही मैंने मम्मी को भी दे दी। ये वो हैं जो भर भर का तेल, इतना चिकन मटन सब बनाया जाता था, कभी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखा। इवन जब फर्स्ट टाइम इनका डायग्नोस हुआ था उसके बाद भी लोग कह कह कर थक गए, इनको कमेंट्स कर करके थक गए। और ये चाट पकौड़ी वो सब कुछ खाती घूम रही, इवन बाहर का खाती घूम रही थी जहाँ बाहर का अलाउड ही नहीं है। खैर मैं तो यही कहूंगी, देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट कम से कम समझ तो आई ना। तो बता रही है कि जैसे मैंने आपको अपनी प्लेट दिखाई तो उसमें सब कुछ था, उसमें रो वेजिटेबल्स थे, उसमें लौकी की सब्जी थी, उसमें बाजरे का पराठा था, कभी कभी मैं सोते वेजिटेबल भी खाती हूँ। तो मैडम कह रही हैं कि आज मेरा सोते वेजिटेबल जो है वो मिसिंग था। उसके बाद पता नहीं कैसे करके एंड किया ही नहीं है और कट टू अगले दिन आ गई हैं दूसरे कलर के कपड़ों में। हे गाय, तो ऐसे चल रहा है वो चल रहा है। और फिर उसके बारे में भर भर कर वो बता रही हैं स्टूडेंट पर, वो सारी की सारी बातें कर रही, जिस पर उन्होंने 4-4.5 मिनट अच्छे से बात की। तो मैं ये देख रही थी कि चालू अपी को जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे थे, जिस तरीके से उनको कॉल्स भी आ रही थी फनी को करने की, तो मैडम की तरफ से तो मुझे ऐसे कोई कमेंट्स दिखाई ही नहीं दी, मतलब मैडम के लोग के नहीं। तो क्या सारे ऐसे के वाले कमेंट्स मैडम ने डिलीट कर दिए हैं या मैडम को ऐसे कमेंट्स आए ही नहीं है, या चालू अपी झूठ बोल रही है कि हमें कॉल कर करके धमका रहे हैं। कैसे कैसे वो कर रहे हैं कि दोनों मम्मियाँ अच्छी लग रही हैं, बाजरे की रोटी पर बात कर रहे हैं, गेट वेल सून दीपिका दी लिख रहे हैं, आपके मासूम रिश्ते की जिम्मेदारी कौन लेगा। सिर्फ एक मुझे ये कमेंट ऐसा दिखाई दी और एक ही कमेंट है, मतलब एक ही आईडी है जिन्होंने लगातार कुछ ऐसे इस तरह के कमेंट्स कर रखे हैं। अदरवाइज तो सारे कमेंट्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं। मतलब चालू को तो इतना बुरा भला बोल दिया और मैडम को किसी ने नहीं बोला। और कमेंट करने से पहले भाई साहब कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं कि क्या बदतमीजी से कमेंट कर रहे हैं, क्या उनको लिखना चाहिए, क्या। देखो, क्रिटिसाइज करना, सवाल उठाना, किसी चीज़ पर बोलना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बदतमीजी करना, किसी बड़े बुजुर्ग के लिए उल्टा सीधा बोलना वो बहुत गलत है। कि जैसे उस आईडी ने लिखा है, अब जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे 5 मिनट पहले, कि पापा
मर गए हैं क्या, और इतने सारे हंसने की इमोजी की, मेरे ख्याल से 12 इमोजी होगी हंसने की, या फिर भाग गए फिर से। मतलब ये क्या बदतमीजी है यार, है तुम आप फिक्र कर रहे हो तो सही से बताओ, और नहीं तो फिर इतनी तरीके से बदतमीजियां मत करो, एटलीस्ट बड़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं एक यूजर ने ये भी लिखा, नहीं बेटा तू नॉनवेज ठूस, क्योंकि वही हेल्दी है ना तुम लोगों के लिए। भाई अभी ये बहुत गलत बात, कमेंट करो क्रिटिसाइज करो एक अलग चीज है, ये तो भाई बदतमीजी की लिमिट पार करने वाली बात हो गई। तो वहीं एक यूजर लिख रहे हैं कि दीपिका की मम्मी के भरोसे ही तो इनका बच्चा पल रहा है। तो किसी ने उनको थोड़े और सजेशन दिए कि क्या क्या कह सकते हो। आई विल सजेस्ट यू डोंट ईट ओनली बाजरा आटा, मिक्स सम ज्वार टू ईट एंड ईट बाजरा ज्वार आटा। इससे बोरियत नहीं होगी। ये बात भी सही है कि एक्चुअली क्या है ना, कि मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि आपको ज्वार के आटे से कुछ और मिलेगा, रागी से कुछ और मिलेगा आपकी बॉडी के लिए, बाजरा से कुछ और मिलेगा, तो बदल बदल के खाना चाहिए। ये बात तो सही। और वही एक यूजर ने ये भी लिखा कि घी इज इम्पोर्टेंट, इट्स अ हेल्दी फैट। ये बात भी बिल्कुल सही कि आप डाइट कर रहे हो। मुझे भी डॉक्टर ने 1 स्पून घी पूरे दिन के लिए अलाउ किया कि वो जरूरी है। पहले तो मैं 1.5-2 महीने तो बिल्कुल ऑयल लेस में डाइट पर थी, बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि 0 ऑयल था। उसके बाद धीरे धीरे करके उसने इंक्लूड करके मुझे बोला कि आप अपनी दाल में तड़का लगा सकते हो। पूरे दिन की डाइट में आप 1 स्पून, यानी कि पूरा भर का नहीं, जो आपकी नॉर्मल स्पून होती है टीस्पून, वो आप घी उतना ले सकते हो। वो जरूरी है, वो हेल्दी फैट है, वो आपकी बोन के लिए भी अच्छा होता है। और भी बहुत सारे जो थे अजीब अजीब कमेंट थे जो एक्चुअली मेरा लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि जिन चीज़ों से मैं खुद अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, सो मैं वैसे कमेंट लेना भी नहीं चाहती। तो बहुत सारे कमेंट्स है, कुछ कंट्रोवर्शियल है, कुछ सपोर्टिव, कुछ सीख दे रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये था मैडम का बहुत ही ठंडा ठंडा सा अजीब सा व्लॉग, जिसपे उनकी पे खुद पे ही लोगों को पता नहीं क्या पसंद नहीं आता है, या कंटेंट में कुछ ऐसा होता नहीं। इतना सस्ता सा और सुस्त तरीके से अगर व्लॉग बनाएंगी, कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलेंगी जैसे चालू अपी, जिसको रिपीट कर करके लोग देखते हैं, तो क्या ही लोगों को मजा आएगा, और क्या ही पता नहीं। खैर, ये मेरा पॉडकास्ट है। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।